नमस्ते दोस्तों, मैं बीके अमीशा डेरियान एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले किसी कॉमन डिसऑर्डर के बारे में जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। हमारे आसपास हम सभी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अच्छा मुझे ओसीडी है। बहुत सामान्य से शब्दों में बोलते हैं कि मुझे ओसीडी है, पर ओसीडी इतनी है बहुत सामान्य सी प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक कर सकते हैं। ओसीडी बहुत सामान्य से डिसऑर्डर है, ठीक है, पर है डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या, पर हम जितना इसको लेते हैं ना हल्के में, कि हम बहुत इजीली बोलते हैं कि मुझे ओसीडी है, उतने हल्के में लेने वाली चीज़ ये नहीं है। इस ओसीडी की वजह से क्या होता है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, और जब आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं बहुत साधारण और सामान्य से शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। उसका जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी पे पड़ता है। जब उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ता है तो आपको बहुत सारी फिजिकल बीमारियाँ होती है, जैसे आपका हो गया कि डायबिटीज़ हो गया, माइग्रेन हो गया, सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई, आपको बहुत सारी, आपको ना गैस्ट्रो की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, पाचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो और आपका हाइपरटेंशन हो गया, और इसमें क्या होता है कि मसल्स की भी पेन रहती है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के जो मसल्स है वो दर्द उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी ये बहुत सारी फिजिकल बीमारियां हैं जो ओसीडी की वजह से हमें होता है। परंतु क्या होता है कि हमारे आसपास हम ओसीडी को ना बहुत हाँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ना हो कि ओसीडी होता क्या है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि ओसीडी होता क्या है। ठीक है, तो पर हम ओसीडी को ना जिन लोगों को ओसीडी पता है कि ओसीडी क्या होता है, तो ओसीडी को ना बहुत हल्के में लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, पर हल्के में लेने वाली चीज़ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा डिसऑर्डर भी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। हम ठीक कर सकते हैं इसे। ठीक है, हम इवन थेरेपी नहीं, इवन हम सेल्फ केयर से भी इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम थेरेपी नहीं भी लेते हैं तो अगर हम सेल्फ केयर करते हैं तो सेल्फ केयर से भी हम ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। परंतु ये इतना भी नहीं है कि हम इतना हल्के में ले रहे हैं और बहुत हल्के में बोले कि अच्छा मुझे ओसीडी है, ये है ओसीडी है, अच्छा ठीक है, बहुत प्राउडली। तो इसके वजह से बहुत सारी इतनी अवेयरनेस हम में होनी चाहिए कि ओसीडी की वजह से हमें कई सारी फिजिकल बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ओसीडी होता क्या है। ठीक है, ओसीडी क्या होता है, जिस व्यक्ति को ओसीडी होता है, ओसीडी में क्या होता है कि आपको ना एक बार बार ना थॉट्स आते हैं, एक ही थॉट, जिसको हम बोलते हैं कि आपको ना बहुत बार बार क्या है कि परेशान करने वाले थॉट्स और अनचाहे थॉट, बार बार आपको अनचाहे थॉट्स आएंगे जो आपको परेशान करेंगे करने के बाद क्या होगा कि आपको बार बार ना वही चीज़ करने का मन करेगा, फिर आप उस चीज़ को करने के ना पूरे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, पूरे के पूरे कंपल्शन के साथ ना उस एक्शन को करोगे। ठीक है, बार बार थॉट आएंगे फिर आप एक्शन करोगे, बार बार थॉट आएंगे फिर आप एक्शन करोगे, बार बार थॉट आएंगे फिर आप एक्शन करोगे। तो क्या होता है कि जिसको ओसीडी के, फिर इसमें आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि ओसीडी के जो उदाहरण है, किसी को ना बैक्टीरिया, कीटाणु और जीवाणुओं से बहुत ज़्यादा उनका ये होता है कि वो बार बार हाथ धोते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है जिससे कीटाणु बैक्टीरिया सारे नष्ट हो जाए। ठीक है, परंतु जब हम बहुत ज़्यादा यही चीज़ें करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे गुड बैक्टीरियाज भी तो ख़त्म हो सकते हैं ना। ठीक है, तो बहुत लोगों को होता है कि कीटाणु, बैक्टीरिया कि सब कुछ बॉडी के अंदर आ जाएगा, और ये चीज़ों को बहुत फीमेल्स ऐसी होती है जिनको चीज़ें ना प्रॉपर जगह पे चाहिए होता है। अगर उनको उनकी चीज़ें प्रॉपर जगह पे ना मिले ना, तो उनको तो जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी होगी ना, जो थॉट्स आएंगे उनके माइंड में बार बार, और उनको ना ऐसा लगेगा कि ये यहाँ क्यों, ये शेर अगर मान लो ऐसा पड़ा है तो वो फटाफट से उस शेर को बिल्कुल फिक्स कर देंगे। उनको चाहिए होता है कि हर चीज़ अपने जगह पे फिक्स हो। ठीक है, और ये मैंने फीमेल्स में बहुत देखा है, और बहुत सारी जो फीमेल्स है जब बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि मुझे ओसीडी है, तो उनका ज़्यादा ओसीडी के जो ये वाला एग्जांपल है, बहुत फीमेल्स मेरे से कनेक्ट भी करेंगे, और आप मुझे कमेंट करके भी बताना अगर आप मेरे से कनेक्ट करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि चीज़ों को, क्योंकि महिलाएं क्या होती है कि जो फीमेल होती है उनको ना हर चीज़ बहुत प्रॉपर उसमें चाहिए होता है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर वही थॉट बार बार आ जाए और आपको वही चीज़ करने को आप पूरे मजबूर हो जाए, तो उसके वजह से आपको स्ट्रेस होने लग जाए, और स्ट्रेस होने लग जाए और आपको एंजाइटी हो जाए, तो फिर वो आपकी फिजिकल बॉडी को भी बहुत वो हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको फिर फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि रात को जब वो सोने जाते हैं तो वो अपने जो डोर है उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है कि 15 मिनट पर वो फिर जागेंगे, फिर जागने के बाद अपने डोर को फिर से चेक करेंगे। तो ये इससे भी बहुत लोग कनेक्ट, इसका भी एक ओसीडी का एक उदाहरण ये भी है कि फिर वो क्या होगा कि फिर से डोर को चेक करेंगे, फिर उनको लगा अच्छा मैंने लॉक किया है। ठीक है,
तो फिर वो सो जाएंगे, फिर रात को फिर जैसे कि रात को मान लो 12-1 बजे फिर उठ जाएंगे, उठने के बाद फिर वो क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो या फिर क्या होगा कि वो बार बार जाके ना रेगुलर मतलब कि जो अपने किचन में जाएंगे और जो किचन में हमने गैस रखा होता है उस गैस को देखेंगे कि रेगुलेटर ऑफ किया है, फिर स्मेल लेंगे कि अच्छा गैस लीक तो नहीं हो रहा है, फिर बार बार चेक करेंगे अच्छा ऑफ है। तो मतलब कि उनको ना बार उनके माइंड में बार बार मतलब ये वाले थॉट आ रहे होंगे और फिर वो मतलब कि वो कंपल्शन की तरह फिर उस एक्शन, वो थॉट बार बार आ रहे होंगे, उस एक्शन को करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे और वो एक्शन बार बार वो करेंगे, वो स्पॉन्टेनियसली वही एक्शंस को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो OCD है उसको हम ज़रूर हम थेरेपी से भी उसमें हम OCD के लिए हम थेरेपी भी ले सकते हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी है जो आपको हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है और जो आपको साइकाइट्रिस्ट करके देता है। ठीक है, परंतु अगर आप सेल्फ केयर करते हो तो वो भी आपको खुद को पता होगा कि कितना मैं सेल्फ केयर से ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ठीक है, कितना मतलब आप सेल्फ केयर से भी कर सकते हो। ठीक है, पर सेल्फ केयर से भी कर सकते हो, थेरेपी से भी कर सकते हो, पर अगर आप मतलब कि पर ये जो मतलब ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो नहीं आपकी फिजिकल जो हेल्थ है उसको भी हार्म पहुंचेगा। वैसे तो क्या होता है कि क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। परंतु क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ में भी ऐसा होता है ना कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम चली जाती है, आपको कुछ टाइम कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो खान पान है और जो लाइफस्टाइल है वो इस टाइम पे कम्प्लीटली चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कुछ आता नहीं है, हम कुछ उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगी। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया, हमारा खान पान चेंज हो गया। इसकी वजह से क्या कि फिजिकली हमारे को कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम फिक्स करते हैं, फिर कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको हम फिक्स करते हैं। तो हम सबकी लाइफ देखो तभी हॉस्पिटलों में कितनी लंबी लंबी लाइनें होती है। ठीक है, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगी, तो फिजिकल हेल्थ में भी हमारा ये रहता है कि कुछ ना कुछ चला होता है, तो फिर हम मतलब परंतु ये है कि जैसे हम फिजिकल चीज़ों को एकदम से फिक्स करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मतलब होने नहीं देते हैं, तो वैसे अगर मेंटल हेल्थ को लेकर के हम जल्दी मतलब अवेयर रहे और जल्दी उसको फिक्स करें तो मतलब मतलब कि हम बिल्कुल फिट हो सकते हैं फिजिकली और मेंटली हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो है मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहे और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको इस तरीके की मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।